हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है और आज आपके बीच में अद्भुत कार्य होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है और आज मैं सबसे पहले प्रार्थना करने वाला हूँ जिनके मकान नहीं बन रहे, जिनके घर नहीं बन रहे हैं, और प्रभु निश्चय आपको घर देने जा रहे हैं। और आपने अगर कोई भी घर देखा है तो उसको अपनी आंखों को बंद करें, उस घर को, इस तस्वीर को, उस घर की अपनी आंखों के सामने लाएं। और मैं प्रार्थना करने वाला हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपको उस अच्छे घर से ब्लेस करने वाले हैं। हालेलुया। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। और जो भी इन्होंने उस घर को देख रखा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वो इन्हें घर मिलने पाए मेरे पिता। हर एक रुकावटें दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक लोन पास होने पाए मेरे पिता। हर एक रुकावटें दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें, अद्भुत ब्लेसिंग इनके बीच में आनी पाए। और मेरे पिता महान है, आप राज्यों का राजा हैं, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु ने आपको अच्छे घर से ब्लेस किया है, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 और उसमें लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हालेलुया। हर समय मतलब कि हर समय, सुबह उठते हुए, नहाते हुए, और हम कोई ड्राइविंग कर रहे हैं तब, और कहीं अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तब हर समय मैं परमेश्वर को धन्य कहता रहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि हर समय कैसे धन्यवाद हम कह सकते हैं, उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा नहीं। लेकिन आप चलते फिरते भी प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। बैठकर, उठकर, काम करते हुए, कुछ भी करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। वचन कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, कि प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु यीशु मसीह धन्य है। लिखा हुआ है उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मतलब कि उस महान परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। निरंतर। बहुत से लोग उसी मुंह से आराधना करते हैं और उसी मुंह से बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, उसी मुंह से हालेलुया हालेलुया करते हैं और उसी मुंह से बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें जो कि उनके जीवनों में होती है, और वो वही गलत कदम उठाते हैं जो शैतान उनसे कहता है। हालेलुया। वचन कहता है कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मतलब हमेशा प्रभु की स्तुति मेरे मुंह से होती रहेगी। और कई बार जब हम संकटों में होते हैं, दुखों में होते हैं, और उसी मुंह से हम प्रभु को बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं, जैसे योना करने लग गया था, जैसे इजरायली लोग करने लग गए थे। और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि प्रभु के चमत्कार देखने के बावजूद भी, प्रभु के आश्चर्यकर्म देखने के बावजूद भी वो गलत कदम उठाते थे। हालेलुया। और निश्चय प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आगे लिखा हुआ कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। ये बहुत बड़ा वचन है। मैं कह रहा हूं कि आप इस वचन को अपनी छाती पर खोद लें, अपने दिल पर खोद लें। आप कभी भी हारोगे नहीं, आप कभी भी निराशा में नहीं जाओगे प्रभु के नाम से। वचन कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। अगर आपको कोई बीमारी छू जाती है, आप कह रहे मुझे यहोवा पर घमंड है, तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। अगर आप कर्जे के नीचे दबे हुए, आप कह सकते हो कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। अगर दुश्मनों ने हमें घेर लिया है, मसीही विरोधियों ने हमें घेर लिया है, हम कहेंगे मुझे यहोवा पर घमंड है, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर हमें मुसीबतों ने घेर लिया है, हमें चिंताओं ने घेर लिया है, हमें डिप्रेशन ने घेर लिया है, हमें लड़ाई झगड़ों ने घेर लिया है, और हम कहेंगे कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। हालेलुया। हर संकट दूर हो जाएगा, हर काले बादल दूर हो जाएंगे, बादल साफ हो जाएगा। आशीष आपके जीवन में होगी जब हम अंगीकार करेंगे तब। हालेलुया। वचन कहता है नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। नम्र लोग कौन? नम्र लोग जो पूरे लवलीन है बाइबल में। हालेलुया। वो लोग इसको सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। जैसे मैं मॉर्निंग प्रेयर डालता हूँ, जब आप लोग इसको प्रार्थना को सुनते हो, और हम लोग क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। मैं कहता हूँ कि आप जब भी सुबह उठें, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। उसी ने आपको आज का दिन दिखाया है। हालेलुया।
लिखा कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमें आशीष करते हैं, हमें तृप्त करते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। सबसे बड़ी बात, हमें प्रभु के पास जाना है। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तभी हमारे जीवन में चमत्कार होगा। हम किसी को दूर से देखकर नहीं बचा सकते। मान लो कोई खाई से गिर रहा है, हम कहे तू बच जा, वो नहीं बचेगा। जब हम उसके क्लोज हैं, जो गिरेगा हम उसके हाथ को पकड़ लेंगे, उसको थामे रहेंगे, चाहे मेरी जान क्यों ना चले जाए, आखिरी दम तक मैं उससे लड़ूंगा और उसको बचाने की कोशिश करूंगा। जब हम प्रभु के समीप होते हैं, जब हम प्रभु के पास होते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करती हैं हर एक संकटों से, हर एक बंधनों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक प्रॉब्लम से। कि मैं यहोवा के पास गया, और हम कहते हैं हम तो पास नहीं जाना, प्रभु के पास नहीं जाना, बपतिस्मा ले ले, पवित्र स्नान कर ले, इतना बहुत है, प्रभु में आगे नहीं बढ़ना, हमने वहीं का वहीं रहना है। प्रभु के पास आने का मतलब प्रभु से संगति रखना। और प्रभु से संगति कैसे रख सकते हो? वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आप संगति रख सकते हो। हालेलुया। कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरे सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। अब उससे बड़ा वचन है ये। लोग अंधकार की ओर जा रहे हैं, लोग निराशा की ओर जा रहे हैं, लोग पाप की ओर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और वचन क्या कह रहा है कि हमने प्रभु की ओर दृष्टि की और क्या हुआ? उसने मेरी सुन ली। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु की सुन ली उन्होंने ज्योति को पाया है। हालेलुया। अद्भुत वचन है प्रभु का कि जिन्होंने प्रभु की सुन ली है उन्होंने ब्लेसिंग को पाया है। जिन्होंने प्रभु की सुन ली है उनके जीवन में अंधकार दूर हुआ है। जिन्होंने प्रभु की सुन ली है उनके बीच में से बंधन टूटे हैं प्रभु के नाम से। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। हम उसकी मदद सोचते हैं, वो मेरी मदद करेगा, 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 लेकिन जब प्रभु के पास जाते हैं प्रभु हमें रोशनी से ब्लेसिंग देते हैं। हालेलुया। जो अंधकार होता है उस रोशनी के द्वारा वो अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार के बंधन टूट जाते हैं। और हमें जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, जो हमें अंधकार घेर लेता है, हम इधर जाएं, राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, स्ट्रेट जाएं, बैक जाएं, कहाँ जाएं, लेकिन प्रभु की ज्योति हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करती है। कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला न हुआ। जो प्रभु की ओर ताकते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता। जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता। काला मतलब प्रॉब्लम्स, धब्बा लग जाना उनके ऊपर। कभी कुछ लोग धोखा दे रहते हैं और उनको पर डब्बा लग जाता है। किस बात का? काले मुंह का। अच्छा वो क्या? अरे वो तो काले मुंह वाले हैं, चाहे उनका मुंह गोरा क्यों ना हो, लेकिन उनका धब्बा लग जाता काले मुंह वाले। मतलब उन्होंने धोखा किया, उनके ऊपर छाप लग गई कि अच्छा वो लोग क्या, वो लोग ऐसे हैं। कोई आपके बारे बुरा बोल देता, हम कहता है वो क्या, वो एक नंबर एक घटिया लोग हैं। वचन क्या कह रहा है कि उनका मुंह कभी काला ना होगा जो प्रभु को अपनी ज्योति समझकर उस पर दृष्टि करते हैं। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। हालेलुया। ये प्रभु महान है। आगे लिखा हुआ है कि यहोवा के डरवियों के चार और उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जो प्रभु की ओर लवलीन रहते हैं, जो प्रभु की ओर दृष्टि करके रखते हैं, प्रभु उनको हर एक बुरी चाल चलन से बचा के रखते हैं। यहां तक कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। प्रभु स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु उनके जीवन में उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। और चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। लिखा हुआ परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ये और भी अद्भुत बात है प्रभु की। वचन कहता है कि परख कर देखो,
बहुत से लोग जब परख कर नहीं देखते हैं, मैं कहता हूं, जब मैं प्रार्थना करने जाता हूं, मैं कहता हूं कि चक कर देखो, परमेश्वर भला है। हालेलुया। जब आप चक्कर देखोगे तभी आप आशीष को पाओगे। हम दूर से देख लेते हैं, नहीं ऐसा ऐसा नहीं, प्रभु में चलें। अगर आपने पवित्र स्नान किया है, प्रभु में आप चल रहे हो, तो प्रभु में चलें और बराबर चलें। वचन कहते हैं कि बराबर चलें। जब भीड़ की भीड़ प्रभु के संग थी तो बराबर बनी हुई थी, प्रभु ने तरस खाया, तभी चमत्कार होता उनके बीच में। 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा, मरकुस में लिखा हुआ है। और वचन कहते हैं परख कर देखो यहोवा भला। हम जब परख कर नहीं देखते तो कैसे हम कह सकते हैं? हम परख कर देखते हैं। जो लोग परख कर देखते हैं, प्रभु कह रहा हूं मुझे चक्कर देखो मैं कैसा हूं। हालेलुया। हम जब प्रभु को परखते हैं, हम लोग ऐसे नहीं देखते कि हाँ भी चलो एक साइड देख लिए बहुत है, नहीं, बल्कि जब प्रभु में चलते हैं तो हम चारों तरफ देखते हैं। चारों तरफ देखने के लिए हमें चारों तरफ बीजना भी जरूरी है। बीजेंगे हम क्या? अपना विश्वास, अपनी प्रार्थनाएं, अपने वचन, अपना अंगीकार, तो परमेश्वर हमें और ब्लेस करेंगे। हालेलुया। कि परख कर देखो कि परमेश्वर भला है। हालेलुया। लिखा कि हे यहोवा का पवित्र लोगो, उसका भय मानो। ये बहुत जरूरी बात है कि बहुत से मसीह लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और गलत संगति में, व्यभिचार में और बहुत सी जगह में वो चले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु के लोगों, पवित्र लोगों, उसका भय को मानो। हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। जो प्रभु के प्यासे हैं, जो प्रभु के भूखे हैं, उनको कभी भी घटी नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु उनकी सहायता करते हैं, प्रभु उनकी मदद करते हैं, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होती है। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की घटी नहीं होगी। इसलिए अपने आंखों को बंद करें। आइए प्रार्थना करते हैं। इसका अगला भाग मैं कल बनाऊंगा, और क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन पर आपका नाम से ब्लेसिंग मांगते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवाला हाथ को बढ़ाएं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान है, आप राज्यों का राजा प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें, अद्भुत कार्य करें, अद्भुत कार्य करें। मेरे पिता राज्यों के राजा प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और रवासा लखर रबनामा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सृष्टि का कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, उनके प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीष करें, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आपकी ब्लेसिंग इनके साथ रहे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, अपने देवला हाथ को बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें ब्लेस करें और इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे पिता इस वचन के द्वारा मेरे पिता और ब्लेसिंग को पाए। सच्चे मेरे पिता, आपने कहा परख कर देखो मैं कैसा भला हूँ। मेरे पिता राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु, इस वचन के द्वारा मेरे पिता हम हमें और ज्यादा लवलीन होने पाए, और ज्यादा अभिषेकित होने पाए, और ज्यादा मत्स्य से भरने पाए। मेरे पिता उन्हें ब्लेस कर, जो इस वचन को सुन रहा है इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए और आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाए प्रभु के नाम से। और इसका अगला भाग मैं कल बनाऊंगा, और भाग 2 जरूर सुने। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।